यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कौशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने ही चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में, यानी दमा के बारे में कि ये क्या है और इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या है, कारण क्या है और इसके इलाज, दवा और घरेलू उपचार क्या हैं जिनका यूज़ करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप देख रहे होंगे नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन है, उसको दबाएं। हमेशा हेल्दी रहें। दोस्तों, अस्थमा जिसे दमे के नाम से भी जाना जाता है, ये श्वसन मार्ग की एक आम सूजन वाली डिसीज वाला रोग है। जिसे अस्थमा में दमा फेफड़ों की एक बीमारी है जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। अस्थमा होने पर श्वसन नली में सूजन आ जाती है जिस कारण श्वसन मार्ग सिकुड़ जाता है और श्वसन नली में सिकुड़न के चलते रोगी को सांस लेने में परेशानी, सांस लेते समय आवाज़ आना, सीने में जकड़न, खांसी आदि समस्या होने लगती हैं। लक्षणों के आधार पर अस्थमा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है बाहरी और एक होता है आंतरिक अस्थमा। बाहरी अस्थमा बाहरी एलर्जी के प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया है जो पराग, जानवरों, धूल जैसे बाहरी एलर्जिक चीज़ों के कारण होता है। आंतरिक अस्थमा जो है वो कुछ रासायनिक तत्वों को श्वसन द्वारा शरीर में प्रवेश होने से होता है, जैसे सिगरेट का धुआं, पेंट, वेम्पर्स आदि। दोस्तों, अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जिसकी वजह से इंसान की जान भी जा सकती है। ये श्वसन नलिकाओं को प्रभावित करता है। दरअसल श्वसन नलिकाएं ही हमारे फेफड़ों से हवा को अंदर बाहर करती हैं। अस्थमा होने पर इन नलिकाओं में सूजन आ जाती है जिससे ये सिकुड़ जाती हैं और फेफड़ों को पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह से मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अस्थमा को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अस्थमा किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकता है। बच्चों और बूढ़ों में अस्थमा होना आम बात है। मौसम के बदलाव, धूल, मिट्टी, धुआं जैसे एक विशेष परिस्थितियों में अस्थमा का अटैक का खतरा बढ़ जाता है। इसकी वजह से छाती में जकड़न, खांसी, नाक में गड़गड़ाहट और सांस लेने में परेशानी होने लगती है। दोस्तों, अब हम अस्थमा के टाइप और प्रकार के बारे में हम आपको बताएंगे। एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, अस्थमा मिक्स्ड, अस्थमा एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा, कफ वेरिएंट अस्थमा, एक्यूपेशनल अस्थमा, नॉन नॉकेटल यानी नॉक टाइम अस्थमा, मिमिक अस्थमा, मार्शल ऑनसेट अस्थमा, ऑनसेट अस्थमा। ये अस्थमा के टाइप्स हैं। कारणों के बारे में, अस्थमा के प्रमुख कारण के बारे में हम आपको बताएंगे। आज के समय में अस्थमा का सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण, पॉल्यूशन का। कारखानों में वाहनों से निकलने वाले धुआं अस्थमा का कारण बन रहे हैं। सर्दी, फ्लू, धूम्रपान, मौसम में बदलाव के कारण भी लोग अस्थमा से ग्रसित हो रहे हैं। कुछ ऐसे एलर्जिक वाले फूड्स हैं जिनकी वजह से सांस संबंधी बीमारियां होती हैं। में अमल की मात्रा अधिक होने से भी अस्थमा हो सकता है। इसके अलावा दवाइयाँ और शराब का सेवन कई बार भावनात्मक तनाव में अस्थमा के कारण बनते हैं। अत्यधिक व्यायाम से भी दमा रोग हो सकता है। कोई समस्या आनुवांशिक जेनेटिक भी होती है। तो अस्थमा में इन्हेलर दवाएं अस्थमा को COPD जैसी सांस संबंधी बीमारी का प्रबंधन मैनेजमेंट में अनिवार्य है। ये सीधे फेफड़ों में दवा पहुंचाती है और कम खुराक में भी तेज़ी से काम करती है। इन्हेल दवाएं रोग की स्थिति में सुधार करती हैं, तेज़ी से काम करती हैं और लक्षणों को नियंत्रण करती हैं, संख्या और रोग की गंभीरता को कम करती हैं, जीवन की गुणवत्ता को सुधारती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अस्थमा के सिम्टम्स यानी लक्षणों के बारे में। अस्थमा के लक्षण में बलगम वाली खांसी या सूखी खांसी, सीने में जकड़न जैसा महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेते समय घबराहट की आवाज़ आना, रात में या सुबह के समय स्थिति और गंभीर हो जाना, ठंडी हवा में सांस लेने से हालत गंभीर होना, व्यायाम के दौरान स्वस्थ और ज़्यादा ख़राब होना, जोर से सांस लेना जिस कारण से थकान महसूस होना, गंभीर स्थिति में कई बार उल्टी लगने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आयुर्वेदिक में मौजूद है लाइलाज अस्थमा का उपचार एवं आसान घरेलू उपचार। दोस्तों, तुलसी के सेवन से तुलसी अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तुलसी के पत्तों को अच्छी तरह साफ़ कर उनमें पिसी काली मिर्च डालकर खाने के साथ देने से अस्थमा कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा तुलसी के पानी के साथ पीसकर उसमें शहद डालकर चाटने से अस्थमा में राहत मिलती है। दोस्तों, लहसुन की चाय, लहसुन अस्थमा के इलाज में काफ़ी कारगर साबित होता है। अस्थमा रोगी को लहसुन की चाय या 30 मिली दूध में लहसुन की 5 कलियां उबालें। इस मिश्रण को हर रोज़ सेवन करने से अस्थमा में शुरुआती अवस्था में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। आप लहसुन का यूज़ कर सकते हो।
दोस्तों अगला है छिलके सहित केला। एक पके केले को छिलके सहित सेक कर बाद में इसका छिलका हटाकर केले के टुकड़ों में पिसी काली मिर्च डाल के गर्मा गर्म अस्थमा के रोगी को देना चाहिए। इससे रोगी को राहत मिलेगी। दोस्तों अजवाइन की भाप, गर्म पानी में अजवाइन डालकर स्टीम लेने से भी अस्थमा को कंट्रोल करने में राहत मिलती है। ये घरेलू उपाय काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा 4-5 लौंग लें और 125 मिली पानी में 5 मिनट तक उबालें। इस मिश्रण को छानकर उसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं और गर्मा गर्म पी लें। हर रोज़ 2 से 3 बार ये काढ़ा बनाकर पीने से मरीज़ को निश्चित रूप से लाभ होता है। दोस्तों अगला, अस्थमा का दौरा बार बार ना पड़े इसलिए हल्दी और शहद मिलाकर चाटना चाहिए। ये अस्थमा का सफल इलाज है करने में काफ़ी मददगार और सहायक साबित होता है। दोस्तों अगला जो हम आपके लिए लाए हैं, बड़ी इलायची, खजूर और अंगूर को समान मात्रा में पीसकर शहद के साथ खाएं। ये अस्थमा की खांसी में बहुत लाभदायक है। ये अस्थमा को जड़ से इलाज करने के लिए काफ़ी कारगर साबित होती है। इसका आप यूज़ कर सकते हो अस्थमा के लिए। दोस्तों अगला जो है, शरीर के भीतरी एलर्जी को ख़त्म करने में मेथी काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। मेथी के कुछ दानों को 1 गिलास पानी के साथ तब तक उबालें जब तक पानी 1/3 ना हो जाए। साथ ही इसमें पानी में शहद और अदरक का रस मिलाकर रोज़ सुबह शाम यूज़ करें। ये अस्थमा के लिए सफल उपचार का तरीका है। दोस्तों अगला जो है, अस्थमा को जड़ से इलाज करने के लिए आप करेले का प्रयोग कर सकते हैं। करेले का 1 चम्मच पेस्ट शहद और तुलसी के पत्तों के रस के साथ मिलाकर खाने से अस्थमा में फ़ायदा होता है। तो अगला जो हम आपके लिए उपाय लाए हैं, अस्थमा होने पर छाती और रीढ़ की हड्डी पर सरसों का तेल में कपूर मिलाकर मालिश करनी चाहिए। मालिश करने के कुछ देर बाद स्टीम बाथ भी करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि अस्थमा का इलाज कैसे किया जाता है। अस्थमा का ट्रीटमेंट, दोस्तों सांस के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड ल्यूकोट्राइएन मॉडिफायर कॉम्बिनेशन इनहेलर्स, थियोफिलाइन और लंबे समय तक अभिनय करने वाले बीटा एगोनिस्ट जैसी दीर्घकालिक दवाएं अस्थमा के उपचार के लिए आधारशिल बनाती हैं। इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सूजन को कम करने में मदद करती है और बाहरी ट्रिगर के लिए शरीर की प्रतिक्रिया को भी कम करती है। आमतौर पर एक मरीज़ को इन दवाओं का नियमित रूप से लेने की सलाह दी जाती है क्योंकि उन्हें काम शुरू करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। राहतकर्ता आमतौर पर ब्रोंकोडायलेटर्स होते हैं और वे वायु मार्ग को कसने में कम करने में आराम करने का कारण बनते हैं। और इनहेलर में प्रचलित लक्षण नियंत्रण कंट्रोल दवाओं दोनों के गुण होते हैं। आमतौर पर लक्षण कंट्रोल का उपयोग निवारण के साथ संयोजन में किया जाता है और वह वायु मार्ग की मांसपेशियों को आराम करने में मदद करते हैं। आमतौर पर ये दवाएं दिन में 2 बार ली जाती हैं। तो ये था हमारा अस्थमा पर वीडियो। अब आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।